नमस्कार, आप देख रहे हैं सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज का जो लेक्चर सीरीज है वो नेट जेआरएफ 2020 की प्रिपरेशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज का लेक्चर सीरीज का टॉपिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आपको लग रहा होगा किस टॉपिक का, ये किस सिलेबस का, ये किस चैप्टर का। तो सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ओके, तो आपने तो सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बहुत सारे सीरीज को देखा है। यदि आपने नहीं भी देखा है, यदि आपने मिस कर दिया है, तो इसके बहुत सारे ऐसे नोट्स जो यूजीसी नेट जेआरएफ के व्यू से ही बनाया गया है। तो आप सेल्फ में ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट में जाकर मध्यकालीन इतिहास करके एक प्ले नाम से जो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को ओपन करें और उसमें आपको बहुत सारे मध्यकालीन इतिहास के जो वीडियो लेक्चर सीरीज हैं तो वो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। देखेंगे कि दिसंबर से 2010 से लेकर 2006 तक किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिसंबर 2010 में पूछा गया है कि इसमें सही सुमेलित करना है। जैसे वकील ए दर, अमीर ए हाजिब, आरिज ए मुमालिक, वरीद ए मुमालिक। यदि आपने वीडियो देखा है तो इसे आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि हमने साहित्य सीरीज पर भी एक हमने सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था पर एक लंबा सीरीज बनाया और साथ ही एक ऐसा भी वीडियो बनाया है जिसमें सल्तनत काल के जो महत्वपूर्ण शब्दावली है, जो टर्मिनोलॉजी, उनको हमने ध्यान में रखी, क्योंकि ये उर्दू वर्ड होते हैं और आसानी से एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि इसका अर्थ क्या हुआ, तो बच्चे अनभिज्ञ रहते हैं। तो उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है, विशेष शब्दावलियों को हमने डिफाइन किया है। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। चलिए इसमें देखते हैं। जैसे कि हमने पहले ही एक ट्रिक बताया है कि यदि 4 ऑप्शन दिया रहता है, अगर इसमें से आपको मुश्किल से 2 भी आ जाए, कभी कभी 1 भी आ जाए, तो आप लकली क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसमें चारों ऑप्शन के आपको आता ही हो। जैसे चलिए मैं कोशिश करती हूँ। जैसे वरीद मुमालिक, ये किसका होता है? गुप्तचर विभाग का। समाचार एजेंसी या राज्य परिजन का प्रभारी अधिकारी। वरीद मुमालिक, डी का क्या होगा? 2। डी का 2 है, राज्य की समाचार एजेंसी का प्रमुख। तो इसका डी का 2 मैं देखूंगी, इसमें नहीं है डी का 2, इसमें नहीं, तो इसमें डी का 2 ये डायरेक्ट दिया यहाँ पे, तो एक ही मिल गया, तो यही सही हो जाए। क्योंकि मुझे वरीद मुमालिक का अर्थ क्या होता है ये मैं समझती हूँ। आरिज मुमालिक सैन्य विभाग और महानियंत्रक इसका अर्थ होता है, यानी सी का 1 और कहीं है तो इसमें है, तो कन्फ्यूजन, लेकिन ये क्लियर हो गया। वकील ए दर का अर्थ है राज्य परिजन का प्रभारी अधिकारी। अमीर हाजिब का अर्थ है दरबार में समारोह अधिकारी। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने इस नीति का समर्थन किया कि खराज को वसूलने में मध्यम मार्ग को अपनाए? यानी कि निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने इस नीति का समर्थन किया कि खराज को वसूलने में मध्यम मार्ग को अपनाए? खराज क्या था? खराज एक कर व्यवस्था था। जो अनाजों पे जो टैक्स लिए जाते थे उन्हें खराज कहा जाता था। तो किसने कहा था कि मध्यम मार्ग अपनाए या कुछ सहूलियत बरते इन टैक्सों के साथ? तो ऐसा कहा था फिरोज शाह तुगलक ने। ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे कर व्यवस्था में रिलैक्सेशन या कुछ सुधार किया था और साथ ही उन्होंने बहुत सारे करों को हटा भी दिया था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में बहुत सारे ऐसे कर लगाए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, जून 2010 में पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3, दीवाने मुस्तकराज का पद निम्न में से किस सुल्तान ने प्रारंभ किया? एकदम दीवाने मुस्तकराज, आपको अगर आपने ये सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था पढ़ा है तो फटाफट आंसर दे सकते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3। पुष्टि मार्ग का प्रतिपादक कौन था? तो पुष्टि मार्ग का प्रतिपादक वल्लभाचार्य। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसमें सुमेलित करना है।
सूची 1 को सूची 2 से, जैसे लंबरदार, बरीद, वाकिया नवीस, जवाबित। तो बरीद का मतलब होता है इंटेलिजेंसी ऑफिसर, ठीक है। तो चलिए मैं इसमें देख लेती हूँ, इसका हो जाएगा इंटेलिजेंसी ऑफिसर या वाकिया नवीस, राज कानून, समाचार रिपोर्टर, ग्राम प्रधान, इंटेलिजेंस ऑफिसर। तो वरीद, वाकिया नवीस, जवाबित, लंबरदार। वरीद का मतलब होता है इंटेलिजेंस ऑफिसर, यानी कि बी का 4। तो इसमें मैं देख लेती हूँ बी का 4 कौन है, इसमें नहीं है तो इसका आंसर नहीं, लेकिन इसका बी का 4 होगा। मैं ऐसे ही बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ करेक्शन नहीं किया गया है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। वरीद हो जाएगा इंटेलिजेंस, वाकिया नवीस समाचार रिपोर्टर, यानी कि सी का 2, जवाबित राजकानदार, लंबरदार, ग्राम प्रधान। ओके, तो इसका ये ही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्तनत काल में प्रशासन के केंद्रीकरण का प्रथम प्रयास किया था किसने? शासन का केंद्रीकरण का मतलब होता है प्रशासन का केंद्रीकरण, यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था जो हो केंद्र के अधीन हो। तो ऐसा किसने किया था? इल्तुतमिश ने। सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे वकील दर पिछली बार वाला दिया, अमीर हाजिब, मुशर्रिफ मुमालिक, वरीद मुमालिक। इसमें से क्या दे रहा है कि 1-2 आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि नहीं याद है, अब बाकी आपको आसानी से मिला। जैसे बताती हूँ मैं, वरीद मुमालिक, इसमें आप समझ जाइए गुप्तचर विभाग इसमें आता है। दरबार की आचार विधि, तो इसमें ए का हो जाएगा शाही मल। वकील ए दर का क्या है? शाही मल का अधिकारी, अधिशासी अधिकारी। ओके, तो ए का हो जाएगा 2। बी का हो जाएगा अमीर हाजिब, दरबार की आचार संहिता की देखरेख करने वाला अधिकारी। मुशर्रिफ मुमालिक हो जाएगा सुल्तान का प्रमुख लेखा अधिकारी। वरीद मुमालिक राज्य की समाचार एजेंसियां, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित कथन आदि ग्रंथ में कबीर, रैदास, नामदेव तथा बाबा फरीद के श्लोकों को भी शामिल किया गया है। सिख धर्म का उद्भव ठोस भक्ति परंपरा के काल में हुआ। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ओके, तो ये रहा आपका सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नेट और जेआरएफ सब्जेक्ट हिस्ट्री का है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये आप सॉल्व करने से या एक बार देखने से चूक जाएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हम बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आते रहेंगे। और इस तरह से वेट करते रहिए, पढ़ते रहिए। हम फिर हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।